मिलेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। तब तक मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ जाती हैं। नीलिमा सभी को प्रणाम करती है और सबके बीच में बैठ जाती है। सभी लोग नीलिमा को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। कविता कहती है, सिमरन बहन, तुम्हारी बहू न सिर्फ सुंदर है बल्कि संस्कारी और गुणी भी दिखती है। हाँ सिमरन बहन, आखिर तुम्हारा एक सुंदर और संस्कारी बहू का सपना पूरा हो गया। हाँ बहन, ये तो तुम सही कह रही हो। भगवान का धन्यवाद है कि मुझे मेरी तरह संस्कारी बहू मिली है। अपनी तारीफ सुनकर नीलिमा भी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे नीलिमा की शादी को 4 दिन बीत जाते हैं। आज सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तब आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मेरे और सुमन के कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कल से हम दोनों को कॉलेज जाना है। हाँ, मुझे भी आज ऑफिस से मेल आया था। कल से मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करना है। ठीक है, तो नीलिमा बहू, कल से तुम जल्दी उठ जाना और सुबह सभी का नाश्ता और टिफिन बना देना। भाभी उदास में तो आप घर में अकेली नहीं होंगी। मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये सुनकर नीलिमा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह नीलिमा सोकर उठती है और एक सिंपल साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। फिर वो रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी किरण वहां आती है और कहती है, भाभी नाश्ता बन गया है क्या? मुझे कॉलेज के लिए भी निकलना है। हाँ हाँ किरण, तुम सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, बस मैं नाश्ता लगा ही रही हूँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। किरण सभी के लिए आलू छोले की सब्जी, दाल तड़का, चावल, सलाद और रायता लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम से चले जाते हैं। फिर नीलिमा घर के काम में लग जाती है। अब दिन बीतने लगते हैं। नीलिमा की शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका था। आज भी सुबह सुबह नीलिमा आकाश और सुमन को नाश्ता करवाती है। फिर वो लोग अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर आकाश शिल्पा से मिलता है तो शिल्पा आकाश से गुस्सा होते हुए कहती है, आकाश, तुमने मेरा कॉलेज की मॉडलिंग कंपटीशन में नाम दे दिया, लेकिन तुम्हें पता है कि उस कंपटीशन में पहनना क्या है? ओ शिल्पा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आखिर ऐसा भी क्या पहनना है जो तुम नहीं पहन सकती? आकाश, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनना ही पसंद है और कॉलेज की कंपटीशन में साड़ी पहननी पड़ेगी। तुम सोचो मैं साड़ी में कैसी लगूंगी? शिल्पा, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी साड़ी अपनी भाभी से मांग कर ले आऊंगा। ठीक है आकाश, तुम्हारे प्यार के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं पहन लूंगी। और इस तरह आकाश अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा को साड़ी पहनने के लिए राजी कर लेता है। अगले दिन सुबह आकाश नीलिमा के कमरे में जाता है और कहता है, भाभी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। मुझे आपकी एक बहुत सुंदर सी साड़ी है। अरे देवर जी, आप साड़ी कब से पहनने लगे? भाभी, साड़ी मुझे नहीं पहननी है बल्कि मेरी एक दोस्त को पहननी है, वो भी कंपटीशन में। ऐसा कहकर आकाश नीलिमा को सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर नीलिमा अपनी कबर्ड खोलकर एक बहुत सुंदर साड़ी निकालकर आकाश को देते हुए कहती है, देवर जी, ये लीजिए, ये साड़ी मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट कर दीजिएगा। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच।